हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक अंशु। आज हम लोग नेक्स्ट कंटेंट नाउन को लेकर के आए हैं, जो इसका पार्ट 3 है। तो डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो नाउन जो हमारी है वो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या वस्तु और उनकी क्वालिटी और उनकी जो स्थितियाँ हैं या उनका एक्शन जो करती हैं वो उसके विषय में बताते हैं। जैसे कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, जो नाम रखे जाते हैं या जो नाम दूसरे लोगों द्वारा दिए जाते हैं वो भी हमारी नाउन होती है। जैसे बॉय, रोहित, आगरा, अमेरिका, गोल्ड, चाइल्डहुड, आ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ये सब नाउन है। तो काइंड्स ऑफ नाउन आ जाते हैं। तो सबसे पहले नाउन के काइंड्स कौन से होते हैं? पहला काउंटेबल नाउन, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन आ जाता है, कॉमन नाउन आ जाता है, कलेक्टिव नाउन आ जाता है। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। चलिए जानते हैं कि ये काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो काउंटेबल नाउन में पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के भी 3 पार्ट्स होते हैं: प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग्स। तो प्रॉपर पर्सन में जो नाम हमारे लोगों द्वारा घर में रखे जाते हैं या किसी को जो नाम दिया जाता है या जिस नाम से पुकारा जाता है, जैसे विनय, गुड़िया। तो हमारे माँ बाप या हमारे भाई बहन नाम रखते हैं ये सब, तो इन नाम को प्रॉपर पर्सन बोलते हैं। जैसे प्रॉपर प्लेस, दिल्ली, मुंबई, कानपुर। तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर प्लेस है जिनको नाम दिया गया है किसी न किसी के द्वारा। ठीक है। प्रॉपर थिंग्स, जैसे प्रॉपर थिंग्स जो लोगों के यहाँ ये चीज़ें होती हैं, बहुत से लोगों के यहाँ होती हैं, बहुत से लोगों के यहाँ नहीं भी होती हैं। जैसे रामायण, गीता, बाइबल, मतलब पर्टिकुलर लोगों के यहाँ मिल सकती हैं चीज़ें, तो ये प्रॉपर थिंग्स में आ जाती हैं। फिर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के भी 3 पार्ट्स होते हैं: कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स। अब कॉमन पर्सन, तो कॉमन पर्सन है क्या? जैसे नेम है, जैसे राहुल हो गया, अजय हो गया, रोहित हो गया। तो पर उनमें कॉमन क्या है कि वो लोग बॉय भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि सबके नेम अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम लोग एक्चुअली में उनको बोलें तो क्या बोल सकते हैं? बॉय बोल सकते हैं। कि सभी के नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उनको एक सिंगल नेम जो बनाया गया है वो बॉय या मैन हो सकता है। ऐसे ही लेडीज़ में भी होता है, उनके भी नेम अलग अलग होते हैं, तो उनको हम लोग अगर सिंगल नेम में बोले तो वोमेन और गर्ल भी बोल सकते हैं। फिर कॉमन प्लेस, जैसे टाउन, स्कूल, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। अब इनके भी सभी नाम अलग अलग होते हैं। अब जैसे स्कूल, जैसे सेंट थॉमस, मर्सी, वनस्थली, ये बहुत टाइप के स्कूल होते हैं, सभी के नाम जो अलग अलग होते हैं, पर इनको बोला क्या जाता है? स्कूल। जैसे कंट्री, इंडिया, अमेरिका, जापान। तो ये क्या है हमारी कंट्री। तो इनको सिंगल वर्ड में क्या बोल दिया गया है? कंट्री, जो कि कॉमन प्लेस हो गए। अब कॉमन थिंग्स जो मोस्टली सभी लोगों के यहाँ पाए जाएं, जैसे बुक, टेबल, चेयर, पेन, ये सभी लोगों के यहाँ होता है, तो ये हमारा कॉमन थिंग्स हो गया। फिर आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन। अब ये डिनोट क्या प्रदर्शित करता है? ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब जहाँ लोगों का समूह हो गया, या कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक, तो जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन में आ जाते हैं, जैसे आ क्रू ऑफ सेलर, आ टीम ऑफ प्लेयर, आ क्लास ऑफ स्टूडेंट एंड आर्मी ऑफ सोल्जर। तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया। ठीक है। अब जैसे नाविकों का जो समूह हो गया, क्रू। अब टीम ऑफ प्लेयर, ठीक, खिलाड़ियों का समूह हो गया। अब क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का समूह हो गया, उसको क्लास बोल देते हैं। ठीक है। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ थिंग्स आ जाते हैं। तो कलेक्शन, अब जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो मतलब वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है, तो जो समूह होता है या उनको जहाँ इकट्ठा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे आ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाँ पानी वाले जहाज खड़े किए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? बेड़ा बोलते हैं। फिर ऐसे ही आ बंच ऑफ फ्लावर, तो फूलों का गुच्छा। ठीक है। आ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स,
तो जहाँ किताबें रखी जाती हैं उसको लाइब्रेरी बोलते हैं, मतलब किताबों के समूह को क्या बोल देते हैं, लाइब्रेरी, पुस्तकालय। ये हो गया। इसके और भी अदर एग्जाम्पल हैं, जैसे आ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का समूह, आ गैंग ऑफ रॉबर, ठीक है, मतलब वही डकैतों का समूह हो गया, आ स्वार्म ऑफ आंट्स, आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आ ज्यूरी ऑफ जजेस, आ बकेट ऑफ फ्लावर्स। तो इस टाइप से हमारे कलेक्टिव नाउन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो ये दो टाइप के होते हैं, पहला मटेरियल नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे मटेरियल गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, घी, ये सब क्या है, मटेरियल ही तो हैं, ठीक। जैसे एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ये जो अंगूठी है वो किससे बनी थी, गोल्ड से, सोने से। तो यहाँ पे जो गोल्ड हो गया वो हमारा मटेरियल है। जैसे कॉपर इज़ प्रीसियस मेटल, ठीक, कॉपर क्या हो गया, हमारा एक मटेरियल हो गया, ठीक। तो हम लोग इस टाइप से इसको पिक कर सकते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हमको वर्ड याद रखने होंगे। जैसे विश हो गए तो विश का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है विजडम। जैसे ह्यूमन हो गया तो ह्यूमैनिटी। प्राउड हो गया उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्राइड। ब्रेव हो गया उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्रेवरी। तो चाइल्ड हो गया उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाइल्डहुड। स्लेव का स्लेवरी, ठीक। ऐसे यंग का यूथ, रॉयल का रॉयल्टी। तो ये वर्ड हमको याद रखने होंगे, क्योंकि हमको कभी ना कभी ये सेंटेंस में लिख करके आता है पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये अगर वर्ड हमको लर्न है तो हम लोग को काफ़ी आसानी हो जाती है नाउन के काइंड्स को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पिक करने में, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस ऑन वर्ड्स। तो नेक्स्ट आ जाते हैं नाउन एंड द नंबर। तो नाउन एंड नंबर ये टू टाइप के होते हैं, पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। तो अब इनको बनाते कैसे हैं, अब जैसे जनरली जो भी नाउन है, ठीक, उनको अगर प्लूरल बनाते हैं तो उनके लास्ट में हम लोग एस जोड़ देते हैं। जैसे फ़ैन का फैंस, शर्ट का शर्ट। पर कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट के जो लेटर अगर एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स या जेड हो तो उसमें ई एस जोड़ देते हैं। जैसे बी यू एस बस, तो बस को बसेस ई एस जोड़ दिया। देखो क्लास में डबल एस है तो क्लासेस कर दिया। फिर जैसे बी यू एस एस बस ये वाला है तो इसमें बसेस कर दिया, एस एच देखने को मिल रहा है इसमें। मैच में सी एच मिल रहा है, टैक्स में एक्स मिल रहा है, क्विज में जेड मिल रहा, तो इनको ई एस लगा करके बना देते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड नंबर। जैसे नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, ठीक, और उससे पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसमें वाई को हटाकर आई ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे लेडी, तो लेडी पहले वाई के पहले क्या है, डी कॉन्सोनेंट है, तो उसमें वाई को हटा के लेडीज़ आई ई एस ऐड कर दिया गया है। अगर वाई से पहले वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू इनका यूज़ हो, तो उसमें वाई को नहीं हटाते हैं और एस जोड़ कर बनाया जाता है। जैसे टॉय, तो टॉय में वाई के पहले क्या दिया हुआ है, ओ, जो कि एक वॉवेल है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, टॉयज़। जैसे मंकी, तो ई इसमें वॉवेल है तो मंकीज़। डे, डे में ए क्या है, वॉवेल है तो डेज। तो इस टाइप से इनको लोग कर सकते हैं। फिर यदि नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ई एस ऐड कर देते हैं। ये कंडीशन है, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो उसमें ई एस ऐड कर देते हैं। पोटैटो का पोटैटोज़, हीरो का हीरोज़। अगर ओ से पहले वॉवेल हो तो उसमें एस जोड़कर बनाया जाता है, ठीक। रेशियो, रेशियोस, देखो यहाँ पे ई एस नहीं ऐड है, केवल एस है। क्यों, क्योंकि ओ से पहले वॉवेल आई दिया गया है। वीडियो, तो ओ से पहले वॉवेल ई है, इसलिए वीडियोस केवल एस ऐड किया गया है। फिर यदि नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफ ई हो तो उसको हटाकर वी ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे काफ, तो देखो यहाँ एफ दिया हुआ है तो इसको क्या कर दिया गया, काफ्स। फिर नाइफ, तो देखो एफ ई दिया गया है, इसको हटाकर वी ई एस नाइफ्स कर दिया गया है, तो ये इसका प्लूरल में बदल गया।
फिर रूल 6 आ जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें लास्ट में एफ, एफ ई या डबल एफ के साथ एस जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। जैसे चीफ, इसमें एफ को हटाएंगे नहीं, इसमें इनके साथ एस ऐड करेंगे। चीफ का चीप्स, क्लिफ का क्लिफ्स, स्ट्राइप का स्ट्राइप्स, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट रूल है, कुछ ऐसे नाउन है जिसमें वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। ये वॉवेल है जिसमें तो प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि माउस, तो माउस को किस में चेंज कर दिया गया, माइस में। फुट है तो डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया, फीट। गूज है तो गूज को गीज में। मैन है तो उसको मैन में। टूथ है तो उसको टीथ में। तो ये ऐसे हैं कुछ हमारे नाउन जिनको चेंज कर सकते हैं हम लोग, याद रखना है इनको। और कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें ई एन और आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे चाइल्ड, तो चाइल्ड का चिल्ड्रन, आर ई एन ऐड किया गया है। ऑक्स का ऑक्सन, ब्रदर का ब्रथरन। तो मतलब जो धार्मिक संस्था में जो हमारे साथ जो वर्कर लगे हैं या जो काम कर रहे हैं, तो उनको हम लोग भाई की दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए यहाँ उनको ब्रथरन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आर ई एन ऐड किया गया है। कुछ पेयर वर्ड्स नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे सन इन लॉ, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सन्स इन लॉ। जैसे स्टेप सन, तो स्टेप सन्स, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें उसके दोनों पदों को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा, मैन, देखो मैन के ए को ई में चेंज कर दिया गया, मैन सर्वेंट्स। फिर लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड्स जस्टिस। फिर नाइट टेम्पलर, नाइट्स टेम्पलर, ये कर दिया गया है। अब कुछ ऐसे विदेशी भाषा के शब्द हैं जिनको प्लूरल बनाते हैं, देखो जैसे एजेंडम, तो उसको किस में चेंज कर दिया गया, एजेंडा। और एल्यूमिनस, तो इसको एल्यूमिनी। और ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। बैसिलस, बैसिली, ठीक। बंडेट, तो इसको बैंडेटरी, ठीक, ये हो गया, याद रखना है। कुछ जैसे नए आए हुए हैं, जैसे मिस्टर को मैसर्स में चेंज करते हैं, मिसेस को मैस्टैम्स में चेंज करते हैं, मिस को मिसेस में चेंज करते हैं। तो इस टाइप से प्लूरल बना सकते हैं। फिर कुछ ऐसे हमारे वर्ब हैं जिनको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे आई का प्लूरल वी, ही और शी का दे, दिस का दीज, हिज का इट्स, हिज का हिज और इट्स का देयर, मी का अस, हिम और हर का देम, योर सेल्फ का योर सेल्फ्स, ईच आइदर का बोथ, यू का यू या योर, दैट का दोज, माइन का अवर्स, माई का अवर, एम और इस का आर, वाज और वर, वाज का वर, डस का डू, रीड्स का रीड, हैज़ का हैव। तो थैंक यू गैस, सभी लोगों को शेयर करें जिनका पैसे के चक्कर में अभाव, पढ़ाई का अभाव हो रहा है, तो वो लोग इसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।